तो दोस्तों जीएसएफसी यानी कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2184 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2635 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3187 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 21% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने लगभग 48% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली क्या है, फर्टिलाइज़र कंपनी है, तो फर्टिलाइज़र कंपनी में क्या होता है, बिजनेस को आपको ईयरली बेसिस पे देखा जाता है क्योंकि सीजन के हिसाब से कंपनी काम करती है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुए हैं इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2046 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 2401 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2903 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे जो खर्चा ज़्यादा आपको देखने को मिला है वो है यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के नाम पे, क्योंकि 595 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 34 करोड़ के आसपास खर्च किए थे। तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ स्टॉक में आप कर सकते हैं कुछ सामान ज़्यादा खरीद लिए हैं जो अब कंपनी के स्टॉक में आपको चला गया। अगले क्वार्टर में हो सकता है कि उसकी वजह से कंपनी के खर्चे कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने 600 करोड़ के आसपास वहाँ पे खर्च कर दिए हैं, जिसकी वजह से खर्चे थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल दर साल कम होते हुए देखने को, जबकि रेवेन्यू आपको बढ़ा है लेकिन कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होते हुए देखने को मिला है। तो एक चीज़ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ पे कंपनी थोड़ी ज़्यादा खर्च कर दी है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 138 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 298 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 324 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, हमें साल दर साल चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वैसे में आप समझ गए होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू 21% बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट 9% बढ़ा है। तो क्या हुआ होगा कंपनी के मार्जिन हालांकि थोड़े से साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। स्पेशली किस वजह से गिरे वो मैंने आपको हाईलाइट कर ही दिया है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 48 पैसे, पिछले साल 7 रुपये 49 पैसे, अभी देखें तो 8 रुपये 13 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। तो नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।